वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चची कहती है फरा ने वहाँ पे वे सारा शो देखा और फिर उसको पता चला था और फिर फरा और फौजिया की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अगले दिन ही फरा ने फौजिया को रात वाली बात बताई और उससे पूछने लगी कि ये क्या ड्रामा है। फरा कहती है पहले तो फौजिया ने बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में इसने फरा को सारी बात बता दी थी और फिर कई दफ़ा फरहास के घर में ही रात को फौजिया के लिए पहरा दिया करती थी। मुझे चची की बात सुनकर अब मुकम्मल यकीन हो गया था। मैंने कहा चची, फरा आंटी ने कभी फौजिया आंटी को फौजिया ने फरा आंटी को इस काम में शामिल होने का नहीं कहा। चची मेरी तरफ को अलिफ देखा, फिर बोली लगता है तुम्हें अब फरा है भी दिल आ गया है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा था, वो भी औरत है। जब किसी को पता हो अंदर क्या हो रहा है या वो देख भी रही हो तो बंदे का दिल तो करता है ना। तो चची ने कहा वैसी फरा ने फौजिया के साथ मिलकर कुछ नहीं किया और ना ही फैसल के साथ इसने कुछ किया है। वैसे मैं कुछ कह नहीं सकती और अब तो शादी के बाद वो बड़ी खुश है, इसका मियान अच्छा खासा है, रोज देखता होगा तो फिर बाहर मुन मारने की क्या जरूरत है। चची ने कहा अब तुम्हें समझ आ गई है ना तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा चची अब बेफिक्र हो जाओ, अब मैं जानो और मेरा काम अब तो फौजिया को चौध कर ही छोड़ूंगा। चची ने कहा जब फौजिया को मुरीद बना लोगे हो सकता है इसके जरिए कोई और माल भी वहां मिल जाए, हो सकता है फरा ही मिल जाए। अब ये तो फौजिया पे ही है वो क्या करती है। मैंने कहा चची कल तो साइमा आंटी का अकाउंट खोलना है, लेकिन मैं जब वापस जाऊंगा इससे एक दिन पहले आपको नौरीन को एक साथ इस देख कर जाऊंगा, अब याद रखना मेरी बात को। चची ने कहा हाँ अब तो हर चीज़ तुम्हारी साथ खिल गई है, फिक्र ना करो, तुम्हारी ये भी हसरत पूरी कर दूंगी। वैसी चची अब मेरी गुरु हैं, अपने इस्लामाबाद में ही पकी पकी मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया है और यहाँ पे भी अब जब आओ आपके साथ वहाँ हो तो फौजिया आंटी के साथ प्यार आ गया है। मैंने कहा चची अब बताओ किस बंदे को तुम्हारे लिए राजी करना है। चची बोली तुम्हें कोई बात पता चल जाए तो पीछा नहीं छोड़ते हो। मैंने कहा अब तो इतना कुछ बता चुकी हो, ये बताने में क्या हर्ज है। चची ने कहा मेरी छोटी बहन का जो एक ही देवर है ना बिलाल, उसको मेरे लिए राजी करना है। मैं चची का मुंह हैरत से देखने लगा और चची से पूछा इस पे आपकी नज़र कैसे आ गई है। बिलाल ने मैट्रिक की हुई थी और चची की उम्मी के महल्ले में ही अपने बाप की दुकान चलाता था। बाप इसका फौत हो गया था। वो मेरा ही हम उम्र था लेकिन सेहत में मुझसे थोड़ा अच्छा था। मैं इसको जानता था, उसके साथ मेरी गुपशप थी। मैंने कहा चची इस पे नज़र कैसे आ गई है या इसमें कौन सी खास बात है। तो चची ने कहा दो बातें हैं, एक तो ये कि वो यहाँ नज़दीक ही रहता है और मेरी उम्मी के घर और हमारे घर आता जाता रहता है और उससे मैं हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा मुलाकात कर सकती हूँ, कभी अपने घर कभी उम्मी के घर में। एक तो ये फ़ायदा है, दूसरा फ़ायदा ये है अच्छा है वो। मैंने कहा चची तुमने जब इस मुलाकात की ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता है कि ऐसा वैसा है। चची ने कहा वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मेरी छोटी बहन की शादी थी तो वो हमारे घर मेहंदी है आया हुआ था और इस रात काफ़ी हल्ला गला और रश भी था। तो रात को जब सब मेहंदी लगा रहे थे तो दुल्हन के पास काफ़ी रश था। मैं दुल्हन की कुर्सी के पीछे खड़ी थी तो ये भी वहाँ खड़ा था, तो इसने इतने रश में भी जगह बनाकर और बड़ी एहतियात से और मैंने वहाँ इसको महसूस किया था तो इसका पता चला था। मैंने कहा चची जब वो आपको पूरा प्यार दे रहा था और आपको भी तो इस टाइम ही इसको अपने साथ सीट कर लेना था, आज मुझे क्यों कह रही है। चची ने कहा कशी तुम भी पागल हो, इसके भाई की मेरी बहन के साथ शादी हो रही थी, नया नया रिश्ता बन रहा था, अगर वहाँ मैं अपना गिल खुला देती और कोई और देख लेता तो क्या इज्जत रह जानी थी। इसलिए मैंने इस लड़के को अपने कोई भी मौज शो नहीं करवाया और वो जब वहाँ से चला गया तो घर में अकेले में इसको पकड़कर थोड़ा डांट दिया और डरा धमका दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी माँ बेटी है, गंदी नज़र रखते हुए मैं तुम्हारी उम्मीद से बात करूंगी। वो है चारा डर गया और मेरे पाँव पड़ गया, मुझे मुआफ़ कर दी, आइंदा कभी नहीं करूंगा। और फिर मैंने इसको मुआफ़ कर दिया, लेकिन इसके बाद आज तक वो हमारे घर ज़रूर आता है लेकिन मेरे से डरा ही रहता है और भागता रहता है और इस बात को 6 महीने होने वाले हैं। लेकिन अब सोचती हो गलत ही किया, अपने ही फ़ायदा ख़राब कर दिया क्योंकि इसकी ख़ानदान ने कम ही आना जाना है और दूसरा औरे गिर्द टाइप का बंदा नहीं है, दुकान से घर और घर से दुकान बाहर भी कोई ख़ास दोस्तियाँ नहीं है। ऐसा बंदा ठीक रहता है, बदनाम नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम्हें कह रही हूँ तुम इसको मेरे लिए राज़ी करो। वो तो पहले ही मेरे साथ ताल्लुक़ बनाना चाहता था लेकिन मैंने ही गलती कर दी थी, लेकिन तुम उसके हम उम्र हो, पहले इसको एतमाद में लो, फिर गुपशप में ही अंदर की बात पूछ लेना। और फिर मैंने चची के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा अब बेफिक्र हो जाओ, अब का काम हो जाएगा जाने से
पहले ही आपकी और उसकी मुलाकात करवा कर जाऊंगा, अब बेफिक्र हो जाओ। चची ने कहा, अब उठो और जाकर कोई और काम करो, मैंने खाना पकाना है, बच्चे आने वाले हैं। मैं वहां से उठा, बाथरूम में जाकर नहाने लगा और नहाकर दोबारा आकर टीवी देखने लगा। चची किचन में काम कर रही थी। फिर शाम तक कुछ ना हुआ और शाम को जब चचा घर आए तो उनके साथ साइमा आंटी भी थी। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने बड़ी आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, लेकिन वो मुझसे नजरें चरा रही थीं। फिर रात को सब ने मिलकर खाना खाया और सब अपनी अपनी जगह है जाकर सो गए। सुबह में खुद ही उठ गया। आज मुझे दिन होने का बेसब्री से इंतजार था। आज मुझे साइमा आंटी से मुलाकात करनी थी। मैं सुबह नहा धोकर नाश्ता करके टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया। सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे, लेकिन मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर बेचैन था। टाइम गुजर ही नहीं रहा था। फिर ऐसे कर टाइम गुजर गया। जब दिन के 12 बजे तो चची टीवी वाले कमरे में आई और आकर मुझे बोला, हाँ भी भतीजे तैयार हो ना? मैंने कहा, तैयार तो हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है कि साइमा आंटी का रवैया कैसा होगा। चची ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, इसका अपना दिल है तो यहाँ तक चल कर आई है, तुम जाओ और अपना काम शुरू करो। मैं चची की बात है गौर किया तो समझ आई, चची कह तो बिल्कुल ठीक रही है। मैं भी वहां से उठा और सीधा चची के कमरे में जाकर दरवाजे अंदर से बंद किया और जाकर कुर्सी है बैठ गया। साइमा आंटी बेड पे बैठी हुई थी। उसकी नज़र अपनी झोली की तरफ थी, मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैं और वो दोनों खामोशी से बैठे थे। मैं साइमा आंटी की तरफ से बात शुरू होने का इंतजार कर रहा था और वो शायद मेरा इंतजार कर रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत करने का सोचा और आहिस्ता आवाज में कहा, आंटी आपका क्या हाल है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? आंटी ने शर्मा कर थोड़ा सा मुंह ऊपर किया और आहिस्ता आवाज में बोली, मैं ठीक हूं, तुमसे नाराज किस लिए होंगी? मैंने कहा, आंटी फिर आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? तो वो बोली, जवाब दे तो रही हो। फिर मेरी नज़र खिड़की पे गई तो वहां से थोड़ा सा पर्दा हटा हुआ था। मैं कुर्सी से उठा और खिड़की को पहले बंद किया और फिर पर्दे को आगे कर दिया। अलिफ बे कमरे में कोई नहीं देख सकता था। फिर दोबारा आकर साइमा आंटी के साथ बेड पे आकर बैठ गया और मैंने कहा, आंटी मुझे पता है आपके अंदर एक खौफ डर बैठा हुआ है कि मैं कोई कच्चा बंदा हूं, आपके साथ ताल्लुक बनाकर बाहर लोगों को बता दूंगा और आपको बदनाम कर दूंगा। आंटी ने मुंह ऊपर उठाकर मेरी आंखों में देखा और फिर दोबारा मुंह नीचे कर लिया। मैंने हिम्मत करके आंटी का एक हाथ पकड़ लिया तो आंटी ने फौरन पीछे खींच लिया। मैंने दोबारा फिर हिम्मत की और हाथ पकड़ लिया और बोला, आंटी आप मेरे ऊपर पूरा यकीन और कर सकती हैं, मैं कभी भी आपकी बदनाम नहीं करूंगा। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी चची की कोई भी अपने खानदान की औरत की इज्जत को बाहर लोगों में उछालता फिरूंगा? आप मुकम्मल यकीन रखें, अगर आप मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं भी बनाएंगी तो भी बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। घर की बात किसी बाहर वाले से करूंगा तो अपनी ही इज्जत खराब करूंगा। लिहाजा आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। अगर आपको मेरी बात सुनकर भी भरोसा नहीं है तो आप दरवाज़ा खोल कर बाहर